तो दोस्तों ये है क्लाइमेट चैप्टर का पार्ट 2। और जिन भाई लोग ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। तो चलो इसमें हम क्या जानेंगे भाई। पिछले दिन तो हम जाने थे क्लाइमेट और वेदर के बारे में, बट उसका डिफरेंस बिटवीन नहीं जाने थे। तो चलो आज हम जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन। और डिफरेंस बिटवीन के बाद जो चीज़ जानने वाले हैं उसे जानकर तुम्हें हैरानी होगी। तो चलो पहले डिफरेंस बिटवीन जान लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है वेदर रिफर्स टू द शॉर्ट टर्म चेंज इन एटमॉस्फेयर। भाई वेदर चेंज होता है वो 1-2 घंटा के लिए हो जाता है। कभी 1 घंटा के लिए तुरंत अभी बादल निकला है, थोड़ा देर बाद तुरंत धूप उग जाएगा, इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और सेकेंड पॉइंट है वेदर कैन चेंज इन ए डे, मिनट टू मंथ। कभी कभी वेदर चेंज होने में मिनट भी लगता है, तो कभी कभी तो महीना भी लग जाता है, ये भी हो सकता है। और थर्ड पॉइंट है वेदर रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट, यानी किसी भी एक जगह का कंडीशन। जैसे कि मैं यहाँ हूँ तो यहाँ धूप उगा है, तो 10 किलोमीटर दूर हो सकता है पानी आ रहा होगा, तो ये छोटा जगह का कंडीशन को रेफर करता है। चलो अब क्लाइमेट के 3 पॉइंट के बारे में जानते हैं। वेदर का 3 पॉइंट तो तुम बहुत अच्छा से समझ गए होगे। क्लाइमेट इज ए लॉन्ग टर्म चेंज इन एटमॉस्फेयर, यानी क्लाइमेट कभी चेंज नहीं होता है यार। चेंज भी होगा तो बहुत दिन के बाद होगा, ऐसा नहीं कि 1 मिनट बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 1 महीना बाद हो जाएगा, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म कहा गया है। सेकेंड पॉइंट देखो, इट टेक्स मिनिमम 30 ईयर्स टू चेंज। भाई क्लाइमेट चेंज होने में मिनिमम 30 ईयर्स और मैक्सिमम तो तुम जितना बोलो उतना हो सकता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, क्लाइमेट रेफर्स टू द लार्ज एरिया, यानी पूरा भारत का क्लाइमेट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और डिजर्ट का क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट होता है। तो चलो जो चीज़ के बारे में जानने वाले थे वो है वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट। देखो यार क्या डिफरेंस पाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह का क्लाइमेट में। शुरू करते हैं डिजर्ट से। डिजर्ट कहाँ है हमारा देश में? अरे यार राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान में एक जगह है जहाँ थार डिजर्ट होता है। डिजर्ट में क्या होता है, दिन के समय 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जो लोग डिजर्ट में रहते होंगे ना उन्हें अच्छे से पता होगा। और रात में क्या होता है, रात में तो 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। देखो दोस्त, दिन में 50 और रात में 15, कितना डिफरेंस है भाई। इतना चेंज तो हमारे झारखंड में भी नहीं होता। दिन में यदि 40 है तो रात में भाई 25-26 आसपास होता है। लेकिन यहाँ तो दिन में धूप से तपो और रात में कंबल ओढ़ो। भाई क्या मज़ा आता ना। जो लोग डिजर्ट में रहते हैं उनको ऐसा लगता होगा। अब डिजर्ट के बारे में शुरू किए हैं तो थोड़ा और जान लेते हैं। रेनफॉल के बारे में जान लो। जब डिजर्ट में 10 सेंटीमीटर का बारिश होती है तो वहीं मेघालय में 400 सेंटीमीटर का बारिश, यानी डिजर्ट से 40 टाइम्स ज़्यादा। यानी डिजर्ट में 1 बादल तो मेघालय में 40 बादल। समझ सकते हो यार मेघालय में कितना भयानक बारिश होता है। इतना बारिश होता है कि वहाँ घर द्वार सब बह के चला जाता है। नाम ही तो भयानक है भाई, मेघ आलय। मेघ मतलब होता है बारिश और आलय मतलब घर। वह भारत का वैसा पार्ट जहाँ बारिश का घर है उसे मेघालय कहते हैं। चलो हिंदी के बारे में भी पढ़ लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं कश्मीर का। पहले डिजर्ट से अब कश्मीर में आते हैं। कश्मीर में गर्मी दिन में 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि डिजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो कितना डिफरेंस है। और कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर में विंटर में तो हद ही हो जाती है भाई, -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जो लोग कश्मीर में रहते हैं ना वो लोग जानेंगे। भाई स्नोफॉल होने लगता है, आदमी फ्रीज होने जैसा लगता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब स्नोफॉल होता है तो गाड़ी कैसे आती जाती है, क्योंकि रोड में भी तो बर्फ़ गिर के जमा हो जाता होगा। मुझे तो पता नहीं, कोई कश्मीर का है तो बता दो भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ अरबियन सी तो एक तरफ बे ऑफ बंगाल, तो देखो, और एक तरफ इंडियन ओशियन। तो वैसा भाग जो समुद्र के करीब है, तो वैसा भाग में ना ही ठंडा लगती है और ना ही गर्मी लगती है। और ये मैं प्रैक्टिकल देख चुका हूँ भाई। एक बार मैंने मेरे दोस्त के साथ फ़ोन किया, वो लगभग मुंबई में था। हाँ मुंबई में था। तो जब वो मुंबई में था तो उस समय मैंने उससे फ़ोन किया, तो उस समय हमारे झारखंड में गर्मी पड़ रही थी।
ज़ोरदार गर्मी थी दोस्त। तो उस समय मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे तरफ क्या चल रहा है, उम्मीद है पंखा के नीचे सोए हुए होगे, ऐसा मैंने पूछा। तो उसने जो जवाब दिया यार वो चौंकाने वाली थी। उसने बोला कि मेरे तरफ गर्मी नहीं लग रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इधर मैं छाता ओढ़ के दिन में काम कर रहा हूँ। उधर एकदम गर्मी नहीं है और इधर ज़ोरदार गर्मी है। अब जब ठंडा की बात आई तो ठंडा समय मैंने एक बार फ़ोन किया था। तो सुबह सुबह हम लोग घर में आग जलाकर चारों तरफ पूरा परिवार बैठे हुए थे और आग का आनंद ले रहे थे। तो उस समय क्या होता है, हमने फ़ोन किया और पूछा कि भाई खूब आग सिका रहे होगे। तो उसने बोला कि क्या आग, हमारे तरफ तो आग का नामो निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे तरफ कोई आग नहीं जलाता, अभी ठंडा भी नहीं लग रही है। और वो रोने लगा, भाई हमारे तरफ तो सिर्फ काम हो रहा है, तुम बड़े आनंद करते हो, ठंडा भी आनंद करते हो, गर्मी भी आनंद करते हो, हम तो कुछ आनंद नहीं करते, बस हमेशा काम करना पड़ता है। भाई हम लोग क्या करते हैं उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। जब ठंडा होता है ना दोस्त, तो हम लोग शाम को ही लकड़ी जुगाड़ कर लेते हैं और सुबह 8-9 बजे तक लकड़ी के सामने बैठे रहते हैं। और जब गर्मी आती है तो 9-10 बजे तक हम लोग सीधे कुआं में पहुंच जाते हैं और खूब कूद कूद के नहाते हैं। इतना मज़ा करते हैं ना दोस्त, मुझे लगता है कि तुम सबको भी बुला लूँ और साथ में सब मज़ा करें और खूब तैरते हैं। और उस समय वे लोग काम करते हैं। यार तैरने में मज़ा है कि काम करने में मज़ा है। समर में बहुत आनंद लेते हैं और जब बारिश होती है ना, तब तो हम लोग हद ही मार लेते हैं। क्या करते हैं, कागज़ के नाव बनाकर खूब चलाते हैं। उम्मीद है तुम भी इसी तरह से मज़े करते होगे। भाई मज़े करो, यही है तुम्हारा मज़ा करने का एज। और तुम जब बड़ा बढ़ोगे तो थोड़ी ना मज़ा करने को मिलेगा यार। खूब मज़ा करो। बड़ा बढ़ने के बाद तो बहुत टेंशन आने लगता है और बड़ा बढ़ने के बाद मज़ा करने के लिए भी सोचना पड़ता है। खूब मज़े करो, ऐश करो, समझ गए। और कोई दिक्कत हो तो सीधे कमेंट बॉक्स में लिख बोलो, क्योंकि यही तुम्हारा मज़े का एज है। तो चलो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या बताएंगे उसे हम बता दे रहा हूँ। देखो कश्मीर में क्यों स्नोफॉल होता है इसे जानेंगे, प्लस डिज़र्ट में उतना धूप क्यों होता है उसे जानेंगे। और एक बात दोस्त, देखो जितना भी कोस्टल एरियाज़ है, यानी जहाँ समुद्र पाया जाता है, समुद्र के लगभग 20-30 किलोमीटर के आसपास में ना गर्मी लगती है और ना ठंडा लगता है। तो इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को दबा दो नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाय बाय।